शुरू किया जाए। आज नए स्टूडेंट भी हो, ठीक है, तो कोई ऐसी टॉपिक पढ़ते हैं जो सबके लिए ज़रूरी हो। पुरानी टॉपिक उठाएंगे। ये बताओ क्या क्या पढ़ चुके हो आप लोग? हो गए जी लगभग, कल कवर करवा दिया गया था काम भर का। कल का मतलब पिछली क्लास में जो मेरी क्लास थी, ठीक। देखो आज एक टॉपिक पढ़ते हैं, रॉक्स या चट्टान। रॉक्स या चट्टान बढ़िया टॉपिक है और एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, तो इतने बेहतरीन तरीके से आज पढ़ लेंगे कि आप इसको छोड़ करके नहीं आओगे, ठीक है। रॉक्स का जो स्टडी होता है, रॉक्स का अध्ययन, उसे क्या बोला जाता है? पेट्रोलॉजी। क्या बोला जाता है? पेट्रोलॉजी। कभी कभी यही सेंटेंस पूछ लेता है कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ रॉक्स क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी बोला जाता है। देखो उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर रॉक्स 3 प्रकार की होती हैं। किसके, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तो अगर पूछा जाए कि चट्टानों को किसके आधार पर बांटा गया, तो क्या बताओगे? उत्पत्ति के आधार पर। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से एक आपका चट्टान का प्रकार है आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान? आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक्स। इग्नियस बोलो रॉक्स, आग्नेय चट्टान, ठीक है। और एक चट्टान हमारी होती है अवसादी चट्टान। कौन सी? अवसादी चट्टान, या इसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान, ठीक है। और एक चट्टान हमारी होती है परतदार चट्टान। कौन सी? परतदार चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। पहली बात, रॉक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। चट्टान पढ़ रहे हैं। चट्टान में, चट्टान के अध्ययन को क्या बोला जाता है? पेट्रोलॉजी बोला जाता है। यानी स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। और चट्टान को किसके आधार पर बांटा गया है? तो उसकी उत्पत्ति के आधार पर, कि किस प्रकार से चट्टान की उत्पत्ति होती है। और उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के चट्टान को बांटा गया है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और परतदार चट्टान। देखते हैं कि तीनों चट्टान की उत्पत्ति कैसे होती है। देखो ये पृथ्वी की सतह है, ऊपर वाली क्या है? सतह। जैसे पूरा घुमा दो तो एक पृथ्वी बन जाएगी, और एक पार्ट इसका काट लिए समझने के लिए। तो पृथ्वी की क्या है? ऊपर अर्थ का सरफेस है, पृथ्वी की क्या है? सतह है। और पृथ्वी के अंदर, ठीक है, एक जोन पाया जाता है जिसे बोला जाता है क्या? दुर्बल मंडल। क्या बोला जाता है? दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल के जो पदार्थ होते हैं, दुर्बल मंडल के जो पदार्थ होते हैं कैसे होते हैं? गर्म और गलित अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में? इसको कह सकते हो प्लाज्मिड स्टेट में होते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? मुख्य रूप से 3 होती हैं, लेकिन वैसे कहते हैं 5 होती हैं। तो उनमें से एक क्या होता है? प्लाज्मिड अवस्था। प्लाज्मिड का मतलब क्या होता है? आपको देखने से ना ठोस लगेगा ना द्रव लगेगा, ठीक है। और गर्म भी होता है, यानी गर्म गलित अवस्था में यहाँ के पदार्थ होते हैं, लचीले होते हैं, ठीक है। लचीले, आप ना ठोस कह पाओगे ना इसको क्या कह पाओगे कि द्रव में है, ठीक है। तो गर्म गलित पदार्थ होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? मैग्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैग्मा बोला जाता है। और जब यही मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक परतों को तोड़ते हुए कहाँ पर आता है? सतह पर आता है। और सतह पर जब इस मैग्मा का ऐसे उद्गार होता है, तो इस मैग्मा को यहाँ पर क्या बोला जाता है? लावा बोला जाता है। और जब ये लावा आग के समान होता है ना, खूब गर्म तप्त सा, और ये लावा क्या हो जाता है? जब ठंडा हो जाता है, क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, तब क्या बनता है आपका? आग्नेय चट्टान बनती है। क्या बनती है? आग्नेय चट्टान। यानी जो आग रूपी लावा होता है उसके ठंडा हो जाने से क्या बनता है? आग्नेय चट्टान बनती है या इग्नियस रॉक्स बनता है। कोई दिक्कत? तो कोई पूछेगा कि आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, और ये प्रक्रिया मैग्मा पृथ्वी की परत को तोड़ते हुए सतह पर इसका उद्गार होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी की
प्रक्रिया क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी प्रक्रिया। यानी कोई पूछे कि आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो आप कहोगे कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा होता है, जब गर्म मैग्मा पृथ्वी की परत को तोड़ते हुए सतह पर आता है और लावा के रूप में वो क्या होता है, फैल जाता है। उसके बाद में जब ठंडा हो जाता है तो जो संरचना बनती है उसे क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ये गर्म गलित पदार्थ इतना हॉट होता है, इतना गर्म होता है कि इनमें जो है किसी भी जीव जंतु के विकास की संभावना नहीं होती है। और यही लावा ऊपर आया और जम गया, तो बताओ किसी भी जीव के अवशेष इसको फोड़ोगे तो देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो अग्नेय चट्टान होती है ये कैसी होती है? इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन बनता है प्रॉपर सा कि निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो क्या बताओगे? अग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, या अग्नेय चट्टान के अभी बताएंगे एक और क्वेश्चन कैसे कि नाम दे देगा चट्टान का। अवसादी चट्टान का नाम रहेगा, परतदार चट्टान रहेगा और अग्नेय चट्टान रहेगा। तो अग्नेय चट्टान वाली जितनी रॉक्स होंगी, जैसे बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, गैब्रो है, ठीक है, इन सब में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद देखो ये आपकी कौन सी चट्टान है? अग्नेय चट्टान है। अब देखो मौसम में परिवर्तन होता है, तापमान बढ़ता है, तापमान कम होता है, होता नहीं है? कभी ठंडी होती है, कभी क्या होती है? गर्मी होती है, कभी बरसात होता है। तो हर चीज़ में एक गुण पाया जाता है पदार्थ में कि जब गर्मी होती है तो पदार्थ क्या होते हैं? फैलते हैं, एक्सपेंशन होता है उनका। और ठंडी में टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है? पदार्थ क्या होता है? सिकुड़ते हैं आपस में। ठीक है, और जब पदार्थ ऐसे फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, तो अपने स्थान पर ही क्या होते हैं? कमज़ोर पड़ने लगते हैं। यानी जब रॉक्स नई नई बनी थी तो उस पर पैर मारोगे या तोड़ोगे तो क्या होगी? आपको कठिनाई होगी उसे तोड़ने पे, काफ़ी रिजिड बॉडी है। लेकिन जब बहुत सारा ठंडी गर्मी वाला मौसम, यानी बहुत सारे साल बीत गए, वर्ष बीत गए, तो क्या हो गया? चट्टान अपने जगह पर क्या हुई? कमज़ोर पड़ गई। और उसके बाद में कोई बाह्य कारक प्रभावी हुआ तो ये चट्टान टूट गई। क्या हुई? जैसे पानी ऊपर से बरसा, ठीक है, या भूकंप आया, कुछ भी घटना हुई तो चट्टान क्या हुई? ब्रेक हुई, टूट गई। ठीक है, और जब चट्टान टूट जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इसी छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं? अवसाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवसाद, सेडिमेंट बोला जाता है। और ये सेडिमेंट जो है अवसाद किसके द्वारा? अपर्दन के कारकों के द्वारा। अपर्दन मतलब ऐसे कारक जो क्या करते हैं? कटाव करते हैं या अपर्दन करते हैं। अपर्दन के कारकों के द्वारा क्या होता है? ये चट्टान टूटे फूटे हैं। अपर्दन के कारक जैसे नदी का पानी आया और तो क्या करेगा? इस चट्टान को टूटा है तो क्या होगा? बहा करके ट्रांसलोकेट करेगा, दूसरी जगह लेकर के आएगा। हवा के द्वारा क्या हुआ? हवा के द्वारा भी मरुस्थलीय क्षेत्र में देखो कितना सारा रेत एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। तो हवा के द्वारा, वर्षा के द्वारा, ठीक है, नदी के जल के द्वारा क्या होता है? इन अवसादों का क्या होता है? अवसादों का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? स्थानांतरण। ये बताओ, यहाँ तो अवसाद टूटे हुए ही थे, लेकिन जब अवसाद जा रहे हैं ऐसे लुढ़क करके, उड़ करके, तो क्या होता है? रास्ते में भी क्या होता है? इनका ये टूटते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। उसके बाद जिसके द्वारा, जैसे हवा के द्वारा आए या पानी के द्वारा आए, तो क्या होता है? जब पानी का या हवा का वेग धीमा होता है तो क्या होता है? ये जो अवसाद होते हैं ये सतह पर क्या होता है? बैठने लगते हैं। जैसे पानी बहाते हुए ले जा रहा है बड़े बड़े कंकड़ टुकड़ों पत्थर को, थोड़ा सा वेग कम हुआ तो अवसाद क्या होंगे? नीचे बैठेंगे। बताओ, अभी पानी बहता जा रहा है, थोड़ा सा वेग कम हुआ तो पहले कौन से अवसाद बैठेंगे सतह पर? बड़े वाले कि छोटे वाले? बड़े वाले अवसाद पहले बैठेंगे। यानी जो वेटेज होंगे, बड़े टुकड़े होंगे, वो सबसे पहले निक्षेपित होंगे। यही तो है। ये बताओ, पानी बह रहा है, इसमें वनस्पतियाँ, जीव जंतु भी हैं, ठीक है, पत्ते भी हैं, पेड़ के डाल हैं, टहनियाँ हैं, छोटे छोटे जीव जंतु भी हैं। तो यहाँ पर जीव जंतु रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। उसके बाद और वेग धीमा हुआ तो इससे भी छोटे छोटे टुकड़े क्या होंगे? डिपॉजिट होंगे, नीचे बैठेंगे। तो वो टुकड़े जब बैठते हैं तो ऐसे टुकड़े हो गए। फिर और वेग धीमा हुआ तो और छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे, अवसाद होंगे, वो भी क्या होंगे? यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। और संभावना बताओ रहेगी कि इन अवसादों में कुछ छोटे मोटे जीव जंतु या वनस्पतियाँ, पेड़, पत्ते, टहनियाँ दबने की संभावना रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। तो जब इस प्रकार की चट्टान बनेगी और इसकी खुदाई करोगे या तोड़ोगे तो इसमें जीवाश्म यानी जीवों के अवशेष मिलने की संभावना होगी कि नहीं होगी? होगी। तो इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे कि नहीं? और जब इस चट्टान को ऐसे काट करके देखोगे अनुप्रस्थ रूप में तो ये परत के समान दिखेगी। आपको लगेगा ये बड़े बड़े टुकड़ों वाली परत है, उससे छोटे वाली टुकड़ों वाली परत है, और ये
उससे छोटे वाले टुकड़ों वाली परत है। तो इसलिए अवसादों के निक्षेपण के कारण इस प्रकार की चट्टान का निर्माण हुआ। किसके कारण? अवसादों के निक्षेपण के कारण इस प्रकार की चट्टान का निर्माण हुआ। तो इसे बोल दिया जाता है कि अवसादी चट्टान। और ये किस तरीके से विशेषता वाली होती है? इनमें जब देखते हैं तो परतें दिखती हैं। क्या दिखती हैं? सीट दिखती है, परतें दिखती हैं। इसीलिए अवसादी चट्टान को क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान। क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान। कोई पूछे अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, तो कहोगे कि अग्नेय चट्टान अवसाद में कन्वर्ट हुई और इन अवसादों के किसके कारण? निक्षेपण से। अवसादों के निक्षेपण से मौसम में परिवर्तन होने से क्या हुआ? चट्टानें टूटी भंगुर हुई। तो मौसम में परिवर्तन होने के कारण फिर अवसादों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। और स्थानांतरण के बाद क्या होता है? इन अवसादों का क्या होता है? निक्षेपण होता है। और निक्षेपण के बाद जो चट्टान बनती है उसे क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टान बोलते हैं या परतदार चट्टान बोलते हैं। और इनमें जीवाश्म पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? यानी ये जीवाश्म युक्त होती है। कैसी होती है? ये तो जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म रहित होती है। लेकिन ये चट्टान कैसी है? जीवाश्म युक्त होती है। ठीक है, अवसादी चट्टान हो गया। और परतदार चट्टान, सॉरी, अवसादी चट्टान या मेटामॉर्फिक, इसको क्या बोलते हैं? कायांतरित। क्या बोला जाता है? ठीक है, अवसादी या परतदार एक ही चट्टान है। और इसको क्या बोला जाता है? वो लिख गया था गलती से, हाँ, कायांतरित चट्टान बोलता है। कायांतरित का मतलब, कायांतरित मतलब क्या होता है? जैसा उसका मूल रूप था उस प्रकार से वो नहीं रह गया। जैसे कोई काला आदमी है, ज़्यादा फेयर लवली लगा दे तो क्या बोलोगे? इसने अपने काया को बदल दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? काया को बदलने का मतलब कि उसके जो दिखने, अभी काला ब्लैक बॉडी दिखती थी, अब कैसा दिख रहा है? वाइट दिखता है। तो इसी तरीके से चट्टानों में भी होता है। अग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान जो होती हैं, इन पर जब क्या पड़ता है? अधिक ताप पड़ता है। क्या पड़ता है? अधिक ताप पड़ता है या अधिक दाब पड़ता है तो चट्टानें क्या होती हैं? चट्टानों के रूप में परिवर्तन आ जाता है। रूप में परिवर्तन आने का मतलब ये हुआ कि चट्टानों के किसमें? चट्टानों के भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या होता है? भौतिक और रासायनिक गुण में परिवर्तन आ जाता है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। देखो फिर से देखते हैं। जब अग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान या खुद कोई कायांतरित चट्टान हो, उस पर अधिक ताप और दाब पड़ेगा तो क्या होता है? चट्टानों के भौतिक और रासायनिक गुण में क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है। तो किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? बोलो। कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, चाहे वो अग्नेय चट्टान हो, अधिक ताप दाब पड़ा। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं, फिर ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे एक सुने होंगे चूना पत्थर। चूना पत्थर, ये एग्जाम्पल किसका है? अवसादी चट्टान का। किसका एग्जाम्पल है? अवसादी चट्टान का। अब ये चूना पत्थर है, इस पर जब अधिक ताप या अधिक दाब पड़ता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये संगमरमर में। किस में? संगमरमर। सुने हो संगमरमर? गाना भी सुनोगे ना, सुनो ना संगमरमर कि ये मीनारे। नहीं सुने हो? अरिजीत सिंह का सुने हो? वही वाला संगमरमर। देखो, यानी चूना पत्थर कैसी चट्टान है? टॉपिक पे आओ। कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। और अवसादी चट्टान पर अधिक ताप और दाब पड़ा तो किस में बदल गई? यानी संगमरमर कौन सी चट्टान हुई? कायांतरित चट्टान। और ये किस चट्टान के कायांतरण से बनी है? चूना पत्थर का कायांतरण हुआ तो कौन सी चट्टान बनी? संगमरमर बनी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है? चट्टान का अधिक ताप और दाब के कारण जब उसके भौतिक और रासायनिक गुण में क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है तो किस में बनता है? कौन सी चट्टान बनती है? कायांतरित बन जाती है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से चूना पत्थर और सादी चट्टान किस में कन्वर्ट हो गई? संगमरमर में कन्वर्ट होगी। ठीक है, एक ये बात है। ठीक है, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लो, फिर आगे लिखते हैं। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, जो लेट से आए हैं स्टूडेंट उनके लिए। रॉक्स हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक है चट्टान। ठीक है, चट्टान का अध्ययन जो करते हैं किस टॉपिक के अंतर्गत करते हैं? पेट्रोलॉजी। सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? 4-5 ऑप्शन में रहेगा, तो उसमें क्या बताओगे? बोलो। पेट्रोलॉजी का संबंध किससे है? चट्टानों के अध्ययन से। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर चट्टान कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और
कायांतरित या रूपांतरित चट्टान भी बोलते हैं इसको, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। 3 प्रकार की चट्टान होती हैं, जिनमें अग्नेय चट्टान की उत्पत्ति कैसे होती है? ज्वालामुखी की प्रक्रिया के द्वारा होती है। जब ये लावा मैग्मा पृथ्वी के अंदर से सतह पर आता है और आकर के क्या होता है? ठंडा हो जाता है, तो जो चट्टान बनती है उसे क्या बोलते हैं? बोलो, अग्नेय चट्टान बोलते हैं। और जब इस अग्नेय चट्टान में मौसम के परिवर्तन के द्वारा, अपरदन के द्वारा क्या होता है? इनका कटाव होता है, फिर अलग जा कर के इनका क्या होता है? निक्षेपण होता है। क्या होता है? निक्षेपण, मतलब नीचे वो डिपॉजिट होते हैं, बैठते हैं। तो जो प्रकार, तो तब जो देखो जो टुकड़ा हुआ छोटा छोटा, इसको क्या बोला गया? अवसाद बोला गया। और जब यही अवसाद जा कर के, सेडिमेंट जा कर के क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं, निक्षेपित होते हैं, तो कौन सी चट्टान बनती है? इनको जब काट करके देखते हैं तो परत के रूप में होती। क्यों होती है परत के रूप में? हमने आपको बताया कि जैसे पानी टुकड़ों को बहाकर लेकर जा रहा है, पानी का वेग धीमा हुआ, तो सबसे पहले कौन सा टुकड़ा डिपॉजिट होगा? बड़े आकार का होगा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और जब चट्टान को ऐसे काट करके देखोगे तो इस प्रकार से आपको चट्टान में परत या सीट दिखेगी। ठीक है, तो इसलिए अवसादी चट्टान को एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान भी बोलते हैं। उसके बाद चाहे अग्नेय चट्टान हो, चाहे परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान हो, दोनों चट्टान पर जब अधिक तापमान या अधिक दाब पड़ता है तो चट्टानों के भौतिक गुण में, भौतिक गुण मतलब चट्टानें जैसे दिखती थीं ऐसे अब नहीं दिखती हैं, कुछ अलग दिखती हैं, और उनके रासायनिक गुण में क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए कहते हैं चट्टानों के रूप में या काया में क्या हो गया? अंतर हो गया। तो इसलिए इसको रूपांतरित या कायांतरित चट्टान बोलते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि चूना पत्थर एक प्रकार की कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। और इस अवसादी चट्टान पर जब अधिक ताप और दाब पड़ता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? संगमरमर में बदल जाती है। यानी चूना पत्थर अवसादी चट्टान है और एक किसमें कायांतरित हुई? संगमरमर में कायांतरित हुई। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ग्रेनाइट, ये कौन सी चट्टान है? अब आपसे ये पूछा जाए कि अग्नेय चट्टान की उत्पत्ति कैसे होती है तो बताओगे ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा होती है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि ग्रेनाइट चट्टान की उत्पत्ति कैसे होती तो तब भी यही बताओगे ज्वालामुखी की प्रक्रिया के द्वारा। क्यों? क्योंकि ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है? अग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट या बसाल्ट कैसी चट्टान है? बोलो, अग्नेय चट्टान है। किसमें, आप किस कॉलम में लिख रहे हो? इतना नहीं समझ पा रहे हो क्या? हम किसका उदाहरण लिख रहे हैं? अग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ठीक है, कि ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है? अग्नेय चट्टान। बसाल्ट कौन सी चट्टान है? अग्नेय चट्टान है। जैसे गैब्रो, गैब्रो कौन सी चट्टान है? ये सब किसके उदाहरण हैं? अग्नेय चट्टान के। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो अभी पढ़े वो समझने वाली बात थी। क्वेश्चन कहाँ से बनता है? इधर से बनता है। ठीक है, पूछ लेता है ऑप्शन देकर, 4 विकल्प देगा, कौन सी अग्नेय चट्टान है, इसी सब में से देगा। तो एक चट्टान अगर ग्रेनाइट उसमें दिखागा ऑप्शन में तो क्या बताओगे? ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान है। ठीक है, उसके बाद अवसादी चट्टान में अगर देखेंगे तो जैसे बलुआ पत्थर, कौन सा पत्थर? बलुआ पत्थर एक ऐसी सैंडस्टोन बोलते हैं। बलुआ पत्थर एक ऐसी चट्टान है, अवसादी चट्टान है। ठीक है, जैसे चूना पत्थर ये कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। ठीक है, कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। ठीक है, और कायांतरित चट्टान में, कायांतरित चट्टान किसका होगा? अग्नेय चट्टान होगी, तो इस पर अधिक ताप दाब पड़ेगा तो किस में बदलेगी? कायांतरित चट्टान में। और अवसादी चट्टान ये भी किस में कन्वर्ट होगी? कायांतरित चट्टान में। जैसे ग्रेनाइट कैसी चट्टान है बताओ? ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? तो अवसादी कौन बोल रहा है? देख के भी नहीं बोल पा रहे हो। ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? अग्नेय चट्टान है। और ग्रेनाइट पे जब अधिक ताप दाब पड़ता है तो किस में कन्वर्ट होगी? कायांतरित चट्टान में। और ये किस में कन्वर्ट होती है? नीस में। किस में? नीस में कन्वर्ट होती है।
यानी ग्रेनाइट चट्टान का कायांतरित रूप क्या है? नीस है। ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ग्रेनाइट का कायांतरित रूप है, 4 विकल्प देगा तो किसको टिक करोगे? नीस को टिक करोगे आप। या पूछा जाएगा जो नीस कायांतरित चट्टान है किसके रूपांतरण के बाद बनी है? तो ग्रेनाइट चट्टान का रूपांतरण हुआ तो क्या बना? नीस बना। ठीक है। उसके बाद जैसे बेसाल्ट, बसाल्ट चट्टान, इसका कायांतरण होता है, किसका? बसाल्ट चट्टान का कायांतरण होता है। तो किसमें कन्वर्ट होती है? सिस्ट में। बसाल्ट चट्टान, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हुई? सिस्ट में कन्वर्ट हुई। जैसे गैब्रो, कौन सी चट्टान? गैब्रो। गैब्रो पर अधिक ताप दाब पड़ा तो इसका कायांतरण हुआ तो कौन सी चट्टान बनती है? सरपेंटाइन। कौन सी? सरपेंटाइन चट्टान बनती है। पूछा जाएगा गैब्रो चट्टान पे अधिक ताप दाब पड़ता है तो किस में कन्वर्ट होती है? तो सरपेंटाइन में कन्वर्ट होती है। जैसे बलुआ पत्थर, कौन सा पत्थर? बलुआ पत्थर पर अधिक ताप और दाब पड़ता है तो किस में कन्वर्ट होता है? बोलो। क्वार्टजाइट। किस पे? क्वार्टजाइट में। ये बहुत बार पूछा जाता है कि बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप क्या है, तो क्या बताओगे? क्वार्टजाइट है। या बलुआ पत्थर पर अधिक ताप दाब पड़ता है तो कौन सी कायांतरित चट्टान बनती है, क्या बताओगे? बोलो। क्वार्टजाइट बनता है। ठीक है। उसके बाद जैसे चूना पत्थर, कौन सा? चूना पत्थर पर अधिक ताप और दाब पड़ता है तो किस में कन्वर्ट होता है? संगमरमर में। सुनो ना, संगमरमर। ठीक है। तो इस तरीके से आपसे वहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे विकल्प देगा, इनमें से कौन सी अवसादी चट्टान है, तो 3 ये दे दिया, A, B, C और D। तो क्या बताओगे? अवसादी चट्टान कौन सी है? D वाला। ठीक है। ऐसे ऑप्शन टिक करोगे आप। इसको ऐसे लिख लो, फिर 1-2 क्वेश्चन भी हम देखते हैं। एक बार फिर से देखो, ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? अग्नेय चट्टान है। बसाल्ट कैसी चट्टान है? अग्नेय चट्टान है। और गैब्रो कैसी चट्टान है? अग्नेय चट्टान है। बलुआ पत्थर कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। ठीक है। और बताओ ग्रेनाइट का कायांतरण हुआ तो क्या बना? नीस। बसाल्ट का कायांतरण हुआ तो? गैब्रो का कायांतरण हुआ तो? सरपेंटाइन। बलुआ पत्थर का कायांतरण हुआ तो? चूना पत्थर का कायांतरण हुआ तो? संगमरमर बना। ठीक है। ऐसे लिख लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। एक देखो, कह रहा है क्वार्टजाइट एक प्रकार की क्या है? चट्टान है। ये किस चट्टान का रूपांतरित रूप है? पहली बार सुनो, क्वार्टजाइट कैसी चट्टान है? अग्नेय अवसादी रूपांतरित चट्टान है। तो रूपांतरित चट्टान है तो किसी न किसी चट्टान के रूपांतरण से बनी होगी। तो यही पूछ रहा है कि किस चट्टान के रूपांतरण से बनी है, तो बताओ। बलुआ पत्थर के रूपांतरण से बनी है। चूना पत्थर से क्या बनता है? संगमरमर बनता है। ग्रेनाइट से नीस बनता है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में और विकल्प को भी देख लिया करो। जैसे गैब्रो चट्टान का रूपांतरण किस में होता है? गैब्रो पहले कैसी चट्टान है? गैब्रो कैसी चट्टान है? अग्नेय चट्टान है। तो अधिक ताप दाब इस पर पड़ेगा तो इसका भी क्या होगा? रूपांतरण होगा। और पूछ रहा है इसका रूपांतरण किस में होता है? सरपेंटाइन में होता है। नीस कैसी चट्टान है? कायांतरित चट्टान है। और किसके रूपांतरण से बनती है? ग्रेनाइट के रूपांतरण से। संगमरमर कैसी चट्टान है? रूपांतरित। ग्रेफाइट रूपांतरित है, कोयला के रूपांतरण से बनती है। कोयला किस में कन्वर्ट होता है? ग्रेफाइट में। अब देखो, इनमें से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान है? ग्रेनाइट है। कैसी चट्टान है ग्रेनाइट? अग्नेय चट्टान है। बसाल्ट है? अग्नेय चट्टान है। चूना पत्थर? अवसादी चट्टान है। और गैब्रो भी क्या है? अग्नेय चट्टान है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस टॉपिक में कोई डाउट है? ठीक है। तो इस पूरी टॉपिक को मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप लिख लो, छाप लो। ठीक है।